सो आवर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं सिटीजन की, मतलब वी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स आवर नेशन या टुवर्ड्स आवर अर्थ। तो ठीक है, यहाँ पे हम उन ड्यूटीज की बात करेंगे। ठीक है, अब ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका पीयू के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा ही जाता है एंड यूजुअली ये आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स में आता ही आता है। देखो इन 1976 ईयर याद रखना है। ठीक है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, जस्ट सेकंड, यस। तो ठीक है, 1946 में 42nd अमेंडमेंट आपकी की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर विच a list of fundamental duties of citizen was inserted। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देखो एक ही लाइन में 2 से 3 MCQs हैं कि पहले तो ईयर कौन सा था, तो 1976। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट के अंडर, 42nd अमेंडमेंट के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट को डाला गया था या इंसर्ट किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे देखो, उस पर्टिकुलर टाइम पे 1976 की बात करें तब 10 ड्यूटीज थी। ठीक है, लेकिन करंटली अगर मैं बात करूँ ना आज के टाइम में, तो आज के टाइम में 11 ड्यूटीज हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में, लेकिन अगर 1976 की बात की जाए तो उस टाइम पे 10 ड्यूटीज को एन्यूमरेट किया गया था, मतलब इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट एनफोर्सिंग दीज ड्यूटीज। देखो जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि ठीक है, दीज आर योर ड्यूटीज, दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस, लेकिन ये लीगली एनफोर्सिबल नहीं है। ठीक है, नाउ एज सिटीजन्स वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के कि क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, देन इज डिफेंड आवर कंट्री। ठीक है, इन केस कोई भी थ्रेट है कंट्री को तो हमें एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अपने नेशन के सामने आके खड़े हो जाना है टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। देन इज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि जो भी पोल्यूशन वगैरह आ रहा है उसको रोकने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को अपनाना है। देन इज प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन्स की लाइक सबके साथ ना प्यार से रहना है। इट इज नॉट कि गुस्सा द्वेष एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्यार के साथ सबके साथ रहना है, सबको इक्वली डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार देना है। तो देखो अब ये जो है ड्यूटीज हैं, दीज आर नॉट लीगली एनफोर्सिबल, कि इन केस अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई उठा के जेल में डाल देगा, बट वही है द थिंग इज, क्योंकि हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं तो हमारी एक ये ड्यूटी बनती है कि हम अपनी कंट्री के एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करें। हम ध्यान दें कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, क्योंकि एट द एंड वो हमें नुकसान पहुंचाएगा ना, कि ऑक्सीजन की कमी किसको होगी, एट द एंड हमें ही होगी ना। तो बेसिकली दीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, बट एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और एज अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड वी मस्ट follow these duties। ठीक है, now the constitution does not make enjoyment of rights dependent upon fulfillment of duties। very important line कि ठीक है whatsoever अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट भी एंजॉय करने नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनकेस कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड बाय नहीं कर रहे हो या आप अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठा रहे हो, इवन देन ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट डिनाई करेगा। वो कहेगा चलो ठीक है तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, बट आगे तुम्हारी चॉइस है कि तुम फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना चाहते हो या नहीं चाहते, लेकिन इसका कोई भी असर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स पर नहीं पड़ेगा। बेसिकली कहने का यही मतलब है। नाउ द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट changed the status of fundamental rights, कि फंडामेंटल राइट्स ही हैं, बस ड्यूटीज एक एडिशनल डाला गया है कि एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि आपको कुछ ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कंट्री के लिए बनती हैं। अच्छा, तो ये हमने सिर्फ एक 1 मार्कर के लिए पढ़ा है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है, ईयर क्या था, कौन सी अमेंडमेंट थी, एंड ये जो 10 ड्यूटीज है आज के टाइम में करंटली इट इज 11 ड्यूटीज और ये अंडर 82nd अमेंडमेंट आई गेस। ठीक है, 82nd अमेंडमेंट के अंडर ये 11th ड्यूटी जो है वो इंसर्ट की गई है। बाकी आपको एज इट इज रीड कर लेना, आपको ये समझ आ जाएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक था ये, और छोटा टॉपिक है। ओके, सो डोंट मिस दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बिल्कुल फाइनल लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का, अब हम वो करेंगे। ठीक है, सो फॉर दिस थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।